चिड़िया। हाँ, आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। चुड़ैल की सौतन। माँ, मैं पास वाले जंगल जा रहा हूँ। आप अपना ध्यान अच्छे से रखना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। हाँ पुत्र, तुम भी अपना ध्यान रखना और अंधेरा होने से पहले लौट आना। ये कहकर चमन चिड़िया अपने घोंसले से निकल जाता है। उसकी माँ चमेली चिड़िया अकेली ही घोंसले में बैठी हुई थी। चमन चिड़िया सारा दिन जंगल के बाहर ही घूमता रहता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। सारे जंगल में घना अंधेरा छा जाता है। तभी चमन चिड़िया घबराते हुए अपने जंगल की ओर आने लगता है। उड़ते उड़ते चमन चिड़िया अंधेरे में एक पेड़ से टकरा जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही चमन चिड़िया को काफी चोट लग जाती है और वे वहीं बेहोश हो जाता है। थोड़े समय बाद जब चमन चिड़िया की आँख खुलती है तो वो अपने घोंसले में था। उसके सामने उसकी माँ और एक अनजान टोनी नामक चिड़िया बैठी हुई थी। मेरा सर, माँ, मैं यहाँ कैसे आया? पुत्र, तुम्हें काफी चोट लगी थी और तुम एक अनजान जगह पर बेहोश पड़ी थी। तभी ये भली चिड़िया ने तुम्हें उठाकर यहाँ लाया। पुत्र, ये टोनी चिड़िया है जो कि अनाथ है। इसने तुम्हारी बड़ी सहायता की है पुत्र। टोनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। अरे, इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी जीवन भर अकेले अकेले घूमकर मैं यही सब काम करती हूँ। मजबूरों की सहायता, दुखियारों का दर्द दूर करना, मैंने जीवन भर यही किया है। पुत्र चमन, ये कितनी सुशील और संस्कारी चिड़िया है ना। काश कि मेरी बहू और तुम्हारी पत्नी टोनी चिड़िया जैसी ही हो। अरे टोनी बिटिया, तुम्हारे तो इस संसार में कोई नहीं है ना। क्या तुम मेरे पुत्र चमन चिड़िया से विवाह करोगी? मेरा पुत्र तुम्हें बहुत खुश रखेगा। माँ, ये आप क्या कहे जा रहे हो? माँ जी, अगर मेरा विवाह आपके पुत्र के साथ हो गया तो मैं अपने आप को बड़ी ही भाग्यशाली समझूंगी। ऐसा पति और ऐसी सास पाकर मेरा तो सारा जीवन ही उज्जवल हो जाएगा। हाय, देखा पुत्र, कितनी प्यारी बातें करती है टोनी बिटिया। बातों बातों में चमन चिड़िया और टोनी चिड़िया का विवाह हो जाता है। अब अनजान टोनी चिड़िया चमेली चिड़िया की बहू और चमन चिड़िया की पत्नी बन चुकी थी। विवाह के पहले दिन से टोनी चिड़िया चमन चिड़िया और चमेली चिड़िया की खूब सेवा करने लगी। अकेले ही पूरे घोंसले का कार्य करने लगी। देखते ही देखते रात हो जाती है। चमेली चिड़िया, टोनी चिड़िया और चमन चिड़िया तीनों घोंसले में गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक से टोनी चिड़िया नींद से जाग जाती है और वो एक भयानक चुड़ैल के अवतार में आ जाती है। हाँ, आज कितने दिनों बाद मैं अपने असली चुड़ैल के अवतार में आई हूँ। अपने इस असली अवतार में आकर बड़ा ही आनंद मिल रहा है। वो टोनी चिड़िया एक चुड़ैल चिड़िया थी जो उस इलाके की थी जहाँ चमन चिड़िया बेहोश हुआ था। चुड़ैल टोनी चिड़िया इतनी अच्छी चुड़ैल थी कि उसने आज तक कभी भी किसी पक्षी को नुकसान नहीं पहुँचाया था। वह हर समय हर पक्षी की सहायता करती रहती थी। पर चमन चिड़िया और चमेली चिड़िया इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी बहू टोनी चिड़िया एक भयानक चुड़ैल चिड़िया है। चमन, तुमने मुझसे विवाह करके मुझे बहुत खुशी दी है। मेरे मन में बरसों से विवाह करने की इच्छा थी, पर आज तुम्हारे कारण मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई। देखना, मैं तुम्हें जीवन भर खुश रखूंगी। कभी तुम्हें किसी भी समस्या में नहीं पड़ने दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। बस मुझे अपने इस असली चुड़ैल के अवतार को हमेशा तुमसे छुपा कर रखना होगा। अगर तुम्हें मेरे इस अवतार के बारे में पता चला तो तुम मुझसे डरने लगोगे और ये मैं कतई नहीं चाहती कि तुम मुझसे डरो। मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों अपने इस जीवन में हमेशा खुश रहें, एक दूसरे का सुख दुख बने, एक दूसरे का साथ निभाएं। ये सोचकर चुड़ैल टोनी चिड़िया वापस साधारण चिड़िया के अवतार में आ जाती है और सो जाती है। अगले दिन सवेरे, माँ, मैं कालू कौवे के खेत में कार्य करने जा रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखना। जी आप चिंता नहीं करिए, मैं माँ जी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप भी अपना ख्याल रखना और अंधेरा होने से पहले ही लौट आना। हाँ हाँ, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर चमन चिड़िया वहाँ से चला जाता है। माँ जी, मैं भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। आपको अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है बहू। चुड़ैल टोनी चिड़िया भोजन बनाने लगती है। इधर चमन चिड़िया कालू कौवे के खेत में कार्य कर रहा था। तभी कालू कौवा चमन चिड़िया के पास आता है। चिड़े भाई, आप बहुत मेहनती पक्षी हो। आपका कार्य देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ।
इसीलिए मैंने ये तय किया है कि मैं अपनी बेटी गुलाबी कौवी का ब्याह तुम्हारे साथ करवाना चाहता हूँ। ब्याह? चिड़े भाई, अगर तुमने मेरी बेटी से ब्याह कर लिया तो मैं अपने दोनों खेत और काफी सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम्हारा जीवन एकदम से बदल जाएगा और तुम्हें जीवन में कभी कार्य करने की जरूरत नहीं होगी। अरे वाह, ब्याह करने पर इतना सब मिलेगा मुझे। अगर मुझे 2 खेत मिल गए तो मेरा तो सच में जीवन ही बदल जाएगा। ये सुनहरा अवसर है, इसे हाथ से नहीं जाने देना होगा। पर मेरा ब्याह तो पहले से ही टोनी चिड़िया के साथ हुआ है। चलो कोई नहीं, वो टोनी चिड़िया तो एक अनाथ चिड़िया है, उसका और मेरा तो कोई मोल ही नहीं है। मैं उस अनाथ चिड़िया को छोड़ दूंगा और इस कालू कौवे की बेटी को अपना लूंगा। चमन चिड़ा कालू कौवे की बात मानकर उसकी बेटी गुलाबो कौवी से विवाह कर लेता है और गुलाबो कौवी को दुल्हन बनाकर अपने घोंसले में लेके आता है। चमेली चिड़िया और चुड़ैल टोनी चिड़िया जब ये देखते हैं तो वे दोनों बहुत घबरा जाते हैं। जी, ये कौवी कौन है? ये गुलाबी कौवी है और अब ये मेरी पत्नी और तुम्हारी सौतन है। हम दोनों ने ब्याह कर लिया है। ये तुमने क्या किया पुत्र चमन? तुम्हारे तो पहले से ही इस टोनी चिड़िया से विवाह हुआ है, फिर भी तुमने इस कौवी से विवाह कर लिया। माँ, इस अनाथ टोनी चिड़िया से ब्याह करने पर मुझे क्या मिला? पर देखो, जब मैंने इस गुलाबो कौवी से ब्याह किया तो मुझे 2 खेत और काफी सारा पैसा मिला है। इससे हमारा जीवन एकदम से चमक उठेगा। हमारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। हाँ जी, आपने ये क्या किया? अगर आपको इन सब की इतनी ही जरूरत थी तो आप मुझसे कह देते, मैं आपको इससे ज्यादा लाकर दे देती। अरे तुम तो एक अनाथ चिड़िया हो, तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तुम कहाँ से लाओगी ये सब? ए ना टोनी चिड़िया, अब ये चमन चिड़ा मेरा पति है, समझी? अब तुरंत यहाँ से 9 2 11 हो जा, वरना तुझे इतना मारूंगी ना कि खुद को पहचान नहीं पाएगी तू। तुझे पता है, मेरे पिता इस जंगल के सबसे धनी पक्षी हैं और पूरे जंगल के पक्षी मेरे पिता से डरते हैं। गुलाबो कौवी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो किसे धमकी दे रही है। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ टोनी चिड़िया, अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ ऐसा गजब न करो चमन, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तुम मुझसे जो कहोगे मैं वो करूंगी और मुझे अपने जीवन से मत निकालो। माँ जी आप कुछ कहिए ना अपने पुत्र को। तभी गुलाबो कौवी चुड़ैल टोनी चिड़िया का एक पर पकड़ देती है। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? लगता है तुम्हें अब मजा चखाना ही होगा। गुलाबो कौवी जैसे ही टोनी चिड़िया को एक चांटा मारने लगती है, तभी चुड़ैल टोनी चिड़िया गुलाबो चिड़िया का पर पकड़ लेती है और अपनी असली चुड़ैल के अवतार में आ जाती है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। कब से बक किए जा रही है, मुझे मारेगी तू? तभी चुड़ैल टोनी चिड़िया गुलाबो कौवी को एक जोरदार चांटा मारती है कि गुलाबो कौवी सीधे घोंसले के बाहर गिर जाती है। चुड़ैल, अरे बाप रे बाप, इसका मतलब मैंने एक चुड़ैल से ब्याह कर लिया। हमें कुछ मत करना चुड़ैल चिड़िया, हमें मत मारना। नहीं माँ जी, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी। आपने तो मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, मैं तो आपको नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकती। चमन, जब अपना विवाह हुआ था तब से मैंने तुम्हें अपने इस असली अवतार का पता नहीं चलने दिया था। अगर मैं तुम्हें अपना ये असली अवतार बता देती तो तुम मुझसे डरने लगते और मैं ये कतई नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही प्रेम करने लगी थी। पर तुमने मेरी सौतन लाकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे क्षमा कर दो टोनी। कोई नहीं चमन, मुझे ये पता चल गया है कि मैं तुम पक्षियों के साथ नहीं रह सकती। मुझे अपनी दुनिया में वापस चले जाना चाहिए। अब तुम खुश रहो अपनी पत्नी गुलाबो के साथ, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो चुड़ैल टोनी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। पर जाते जाते उसने चमन चिड़े और चमेली चिड़िया को एक गहरा एहसास दिला दिया था। गरीब चिड़िया की नवरात्रि। ये कहानी सुंदरबन जंगल की है। उस जंगल में मोहन नाम का एक तोता रहा करता था। मोहन की धर्मपत्नी रमीता वह बहुत ही संस्कारी थी। मोहन के माता पिता का कई वर्ष पहले ही निधन हो गया था। मोहन और रमीता के विवाह को कई वर्ष हो गए थे, पर आज तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। मोहन बहुत गरीब था। अपना और अपनी धर्मपत्नी का गुजारा करने के लिए मोहन जंगल के सबसे धनी पक्षी बाज हरेंद्र के यहाँ काम करके अपना जीवन बसर करता था। एक दिन सवेरे, रमीता, आज पता नहीं मेरा शरीर इतना ज्यादा दर्द क्यों कर रहा है। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज आप काम पर मत जाइए और घर पर ही आराम करिए। नहीं रमीता,
पहले से हमारे जीवन में पैसों को लेकर काफी समस्या है। अगर एक दिन भी घर पर रह गया ना तो मालिक मुझे दोबारा काम पर नहीं लेंगे। बड़ी मुश्किल से तो मुझ गरीब को एक काम करने को मिला है। पता नहीं हमारे भाग्य में कब तक ऐसे रहना लिखा है। मोहन अपने कार्य के लिए चला जाता है। यूं ही दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो गई थी। मोहन और रमिता ने अपने घर माँ दुर्गा की स्थापना की और अच्छी तरीके से पूजा पाठ किया और आरती की। जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जय अम्बे गौरी। हे माँ, कई सालों से मैं आपकी व्रत कर रही हूँ और पूजा कर रही हूँ। आप कब तक मेरी कोख सूनी रखेंगी माँ? कुछ तो दया करो हम लोगों के ऊपर। मेरी खाली गोद भर दो माँ। पूजा खत्म होने के बाद रमिता ने मोहन से कहा, जी सुनिए, नवरात्रि शुरू हो गई है। आप बाजार से पूजा के लिए सामान ले आइए और फलहार भी ले आइए, क्योंकि घर में तो कुछ नहीं है। नवरात्रि शुरू हो गई है और रमिता ने कितने मन से व्रत रखा है। अगर मैं रमिता से कहूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसका मन बहुत दुखी हो जाएगा। ठीक है रमिता, मैं ले आऊँगा। मोहन अपने घर से निकल जाता है और हरेंद्र बाज के घर आता है। मालिक, मुझे कुछ रुपए चाहिए। मुझे घर के लिए कुछ सामान लाना है। अरे ये क्या मोहन, तुमने भी औरों की तरह नौटंकी करना शुरू कर दिया? मालिक, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। आज मेरी पत्नी ने नवरात्रि का व्रत रखा है और पूजा के लिए घर में कोई भी सामान नहीं है। बस उसी लिए आपसे कुछ पैसे लेने आया हूँ। हाँ हाँ, खूब जानता हूँ मैं तुम जैसे लोगों की चालाकी। चलो पहले रोज की तरह अपना काम करो, फिर सोचूंगा तुम्हें रुपये देने के बारे में। मोहन रोज की तरह हरेंद्र के खेतों में काम करना शुरू कर देता है। सारा दिन काम करने के बाद शाम को मोहन हरेंद्र के पास पैसे मांगने आता है। मालिक, अब मुझे कुछ रुपए दे दो। मैं अपने घर जाते ही पूजा का सामान खरीद लूंगा। अरे भाई मोहन, मेरे पास तो अभी पैसे हैं नहीं। सारे पैसे एक जमींदार ने अभी लेके चला गया। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई रुपये नहीं बचे हैं। पर मालिक, आप ही ने तो मुझसे कहा था पैसे देने का। अब मैं पूजा का सामान कैसे लाऊं? तो मैं क्या करूं मोहन, मेरे पास नहीं है पैसे। अब मैं क्या करूं? मैंने रमिता से कहा था कि मैं पूजा के लिए सारा सामान ले आऊंगा। अब रमिता को क्या जवाब दूंगा मैं? यही सब मन ही मन सोचता हुआ मोहन माँ दुर्गा के मंदिर की सीढ़ियों पे जाकर बैठ जाता है, क्योंकि मंदिर का दरवाजा बंद हो गया था। रात का समय था, मंदिर में भी कोई नहीं और रास्ते पर भी सन्नाटा छाया हुआ था। मोहन मन ही मन कहता है, हे माँ दुर्गा, अब मैं घर जाकर रमिता से क्या कहूँ? वो बहुत दुखी हो जाएगी। माँ, कुछ तो रहम करो हमारे ऊपर, कुछ तो दया करो माँ। तभी अचानक मोहन को एक चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो किसी चिड़िया की रोने की आवाज लगती है। मोहन उठकर इधर उधर चिड़िया को तलाश करता है। तभी एक विशाल पेड़ के नीचे एक छोटी सी चिड़िया मोहन को दिखाई देती है। मोहन उड़कर उस चिड़िया के पास जाता है। अरे, ये चिड़िया इतनी रात गए यहाँ अकेले कैसे? यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। आखिर ये चिड़िया किसकी है? मोहन उस चिड़िया को अपने हाथों में लेता है। काफी समय इंतजार करने के बाद ना तो कोई वहाँ आता है और ना ही मोहन के सिवा वहाँ कोई और चिड़िया आती है। लगता है किसी ने इस चिड़िया को यहाँ भूलकर चला गया है। कुछ समय यहीं रुकता हूँ, शायद कोई इस चिड़िया को ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए। काफी समय इंतजार करने के बाद मोहन उस चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले आता है। जी, ये चिड़िया कौन है और आप इसे यहाँ क्यों ले आए? मोहन रमिता को सारी बात विस्तार से बताता है। चिड़िया तो बड़ी प्यारी है, इसे हम अपने पास ही रख लेते हैं। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, आज से यही हमारी संतान है। माँ दुर्गा ने हमारी सुन ली है, तो इस चिड़िया को हमारे पास भेजा है। मोहन और रमिता उस चिड़िया को अपना लेते हैं। आज ना तो पूजा की सामग्री आई है और ना ही फलहार। आज की पूजा हम कैसे करेंगे? मैं रास्ते से आ रहा था, तभी मुझे ये चिड़िया मिल गई। इसीलिए मैं सामान नहीं ले पाया। तो हम पूजा कैसे करेंगे? अब चलो हम माँ दुर्गा से क्षमा मांग लेते हैं। जो कुछ भी घर में सामग्री हो उसी से हम पूजा करते हैं। रमिता और मोहन दोनों श्रद्धा से पूजा करते हैं। घर में फलहार के लिए कुछ नहीं था, इसलिए दोनों कुछ नहीं खाते हैं। मोहन और रमिता दोनों मिलकर चिड़िया की देखभाल में लग जाते हैं।
चिड़िया के साथ खेलने लगते हैं। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मोहन आवाज सुनते ही दरवाजा खोलकर देखता है। जी कौन आया है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये दरवाजा किसने खटखटाया? शायद गाँव के बच्चे मस्ती कर रहे होंगे। मोहन दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। थोड़े समय बाद फिर से दरवाजे पर आवाज आती है। मोहन आवाज सुनकर फिर दरवाजा खोलता है। तभी मोहन देखता है घर के बाहर फल और पूजा का सामान रखा था, पर वहाँ कोई नहीं था। मोहन ये देख दंग रह गया। मोहन वो सारा सामान उठाकर अंदर ले आता है। ये क्या है जी? किसने दिया ये? पता नहीं, बाहर तो कोई भी नहीं था, पर दरवाजे के पास ये सामान रखा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है जी? इतना सारा सामान अचानक यहाँ कौन छोड़कर चला गया? मुझे तो सब माँ दुर्गा की कृपा लगती है। थोड़े समय बाद मोहन और रमीता उसी सामान से विधि विधान से पूजा करना शुरू करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद मोहन और रमीता उस चिड़िया को अपने साथ लिए सो जाते हैं। आधी रात गुजर जाती है। तीनों गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक उस चिड़िया का आकार बढ़ने लगता है और वो चिड़िया एक विशाल देवी बन जाती है। वे अपने हाथ को आशीर्वाद की मुद्रा में करती है तो मोहन के घर में नोटों की बारिश होने लगती है। अगले दिन जब रमीता और मोहन नींद से जागते हैं तो ये सब देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। रमीता, ये घर में इतना सारा सामान कहाँ से आ गया? रमीता आश्चर्यचकित हो जाती है। लगता है ये माँ दुर्गा ने हम पर कृपा किया है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। मोहन के पास इतना धन हो जाता है कि वह हरेंद्र के यहाँ काम करने नहीं जाता। ये देख हरेंद्र मोहन के घर आता है। अरे भाई मोहन, क्या हाल है? कई दिनों से काम पे नहीं आ रहे हो, सब ठीक है ना? मालिक, अब मुझे काम की जरूरत नहीं है। देवी मैया की कृपा से हमारा जीवन बहुत सुखी हो गया है। अब हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हरेंद्र ये सब देखकर दंग रह गया। तभी हरेंद्र की नजर उस चिड़िया पर पड़ती है। अरे ये छोटी चिड़िया तो मेरी है। मैंने इसे मंदिर के पास छोड़ा था, ये इसके पास कैसे? हरेंद्र की पत्नी को 3 लड़कियां होती है, पर हरेंद्र को अपनी संपत्ति संभालने के लिए लड़के चाहिए थे। इसीलिए जब भी हरेंद्र को कन्या होती थी तो वह उसे मार देता था या तो कहीं छोड़ आता था। हरेंद्र ने अपनी इस चिड़िया को भी मंदिर में छोड़ दिया था, जिसे मोहन अपने घर लेके आया था। तभी मोहन और रमीता पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। हरेंद्र चिड़िया को अकेला देख चिड़िया को उठाने लगता है। तभी वो चिड़िया एक विशाल देवी बन जाती है। ये देखकर हरेंद्र दंग रह जाता है। हरेंद्र, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी चिड़िया हूँ? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं, तुम कन्या भ्रूण के हत्यारे हो। तुमने एक मासूम चिड़िया को अंधेरे में पेड़ के नीचे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने इस चिड़िया के अंदर प्रवेश किया और तभी मोहन ने इस चिड़िया को वहाँ से अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण किया। उसे उसी की अच्छाई का फल मिला है। मोहन और रमीता ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और देवी मैया के सामने हाथ जोड़कर देवी मैया से आशीर्वाद लेते हैं। इस संसार में लड़का और लड़की एक समान है, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। मैं भूल गया था बेटा या बेटी दोनों एक समान होते हैं। तभी देवी मैया हरेंद्र को उसकी कन्या देकर कहती है, हरेंद्र, अपनी इस चिड़िया का हमेशा ख्याल रखना। ये सब होने के बाद देवी मैया वहाँ से गायब हो जाती है। हरेंद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चला जाता है। मोहन अब बहुत धनी हो गया था, बस उसे कमी थी तो सिर्फ एक संतान की। कुछ अरसा बीत जाने के बाद मोहन के घर एक लड़की पैदा होती है। मोहन और रमीता बहुत प्रसन्न होते हैं। रमीता, ये सब देवी मैया की कृपा है। आज हमें संतान हुई है, सब देवी मैया की कृपा है। मोहन और रमीता दोनों देवी मैया की मूर्ति के सामने खड़े होकर देवी मैया का आशीर्वाद लेते हैं। इसी तरह मोहन और रमीता का जीवन एकदम से बदल गया। उनके जीवन में अब कोई समस्या नहीं थी। अब वे हर साल नवरात्रि धूमधाम से मनाते थे।